Dear student, today I will discuss about ninth chapter working with presentation and spreadsheet in computer science class 9th। स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रेजेंटेशन के बारे में बताया था और आज के वीडियो में हम नए टॉपिक स्प्रेडशीट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं स्प्रेडशीट क्या होता है, व्हाट इज स्प्रेडशीट। स्टूडेंट, लाइबर ऑफिस में जो स्प्रेडशीट होता है वो कैल्क प्रोग्राम के अंदर होता है। कैल्क प्रोग्राम जो है ओपन सोर्स ऑफिस डाटा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको क्रिएट किया हुआ है। इसमें जो भी हम स्प्रेडशीट पर वर्क करते हैं वो कैल्क प्रोग्राम के माध्यम से करते हैं। और स्प्रेडशीट जैसा कि आपने एमएस एक्सेल में देखा होगा, पढ़ा होगा, जिस प्रकार से होता है सेल टाइप्स, उसी प्रकार से कैल्क प्रोग्राम में भी स्प्रेडशीट होता है। इसमें भी सेल होते हैं और सेल जो होते हैं वो रो और कॉलम के माध्यम से क्रिएट किए जाते हैं। तो सेम प्रोसेस है, जैसे आपने एमएस एक्सेल में वर्क किया हुआ है उसी प्रकार से लाइबर ऑफिस में भी कैल्क प्रोग्राम के माध्यम से स्प्रेडशीट पर वर्क कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, करना वही है। तो आइए देखते हैं स्प्रेडशीट। ओपन ऑफिस कैल्क इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ओपन ऑफिस कैल्क को जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपने देखा था कि जो प्रेजेंटेशन टॉपिक हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था वो भी लाइबर ऑफिस से संबंधित था, लेकिन इम्प्रेस के माध्यम से। वैसे ही स्प्रेडशीट भी लाइबर ऑफिस से संबंधित है, लेकिन कैल्क के माध्यम से। तो ओपन ऑफिस कैल्क इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज बाय ओपन ऑफिस डाटा ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने बताया, ओपन ऑफिस कैल्क जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है और इसको जो है फ्री चार्ज, यानी इसका कोई भी चार्ज जो है किसी भी यूजर को जो देना नहीं होता है। तो ओपन ऑफिस डाटा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये फ्री कास्ट होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कैल्क। कैल्क क्या है आइए देखते हैं। कैल्क इज एन स्प्रेडशीट कंपोनेंट ऑफ लाइबर ऑफिस। कैल्क जो है लाइबर ऑफिस का एक स्प्रेडशीट कंपोनेंट होता है जिसमें स्प्रेडशीट अलाउ टू अस ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड स्टोर डाटा इन टेबुलर फॉर्म, जिसके माध्यम से स्प्रेडशीट किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज करके, एनालाइज करके उसको टेबुलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं नए टॉपिक स्प्रेडशीट एंड सेल्स पर। आइए देखते हैं स्प्रेडशीट एंड सेल क्या होता है। इन कैल्क में यू कैन क्रिएट ए फाइल दैट आर कॉल्ड स्प्रेडशीट। अगर आप कैल्क प्रोग्राम में कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो वो फाइल जो होती है स्प्रेडशीट कहलाती है। और स्प्रेडशीट जो होता है, ए स्प्रेडशीट इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल शीट्स, ईच शीट कंटेनिंग सेल अरेंज इन रो एंड कॉलम। जैसा कि आप जानते हैं जो स्प्रेडशीट होता है वो कई शीटों को मिला करके बना होता है और एक शीट जो होता है वो रो और कॉलम को मिला करके बना होता है, जिसे हम सेल कहते हैं। और कई सेल मिल करके क्या करते हैं, शीट बनाते हैं और कई शीटों को मिला करके स्प्रेडशीट बनाया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्प्रेडशीट एंड लेआउट पर बात करते हैं। द मेन सेक्शन ऑफ वर्क स्पेस इन कैल्क डिस्प्ले इन सेल फॉर्म ऑफ ए ग्रिड। आपने देखा होगा एमएस एक्सेल प्रोग्राम में जब हमें कोई भी स्प्रेडशीट ओपन करते हैं उसमें क्या होता है कि इस प्रकार से उसमें रो और कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होता है। तो स्टूडेंट, दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन को मिला करके एक सेल बनता है और एक सेल जो होता है दूसरे सेल से अलग होता है।
इस प्रकार से कई सेल मिल करके एक स्प्रेडशीट बनाते हैं। तो स्टूडेंट वो स्प्रेडशीट जो होता है लाइन के माध्यम से अलग होता है, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। तो स्टूडेंट इसमें भी काल्क स्प्रेडशीट में भी क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो ग्रिड के माध्यम से अलग किए जाते हैं। तो ईच सेल इज डिफाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। प्रत्येक सेल जो होता है वो क्या करता है, डिफाइन करता है, बताता है कि वह क्या है, रो और कॉलम के बीच में एक इंटरसेक्शन है, अलगाव होता है। इन द स्प्रेडशीट, प्रत्येक स्प्रेडशीट में ग्रिड जो होता है वो रो और कॉलम को अलग करके सेल को अलग अलग खंडों में विभाजित कर देता है। एट द टॉप ऑफ कॉलम एंड लेफ्ट ऑफ रो आर ए सीरीज इज हीडर बॉक्सेस containing the letters and numbers. Student, top of column and row of left of row, आपने देखा होगा किसी भी कॉलम के ऊपर और किसी भी रो के लेफ्ट में एक बॉक्स होता है जिसे हम हीडर बॉक्स कहते हैं, और इस बॉक्स में ये नंबर्स और लेटर्स को दिखाने का काम करता है कि उस सेल में जो है कौन सा नंबर या कौन सा लेटर जो है आप राइट कर रहे हैं या यूजर के द्वारा राइट किया जा रहा है, इसको ये डिस्प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेम बॉक्स एंड फार्मूला बॉक्स पर हम बात करते हैं। स्टूडेंट, स्प्रेडशीट में जो नेम बॉक्स होता है उनका एक ही वर्क होता है कि आप किसी सेल में जो भी राइट कर रहे हैं वो नेम बॉक्स में आपको दिखाई देगा, और सेम वर्क जो है फार्मूला बॉक्स में भी होता है कि जैसे आपने किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हुआ या किसी का अदर वर्क करना हुआ, तो इसके लिए जो है आप जिस फार्मूले का यूज करते हैं, जिस फार्मूले को आप राइट करते हैं, वो फार्मूला जो है फार्मूला बॉक्स में दिखाई देता है। उसके साथ ही साथ आपको मान लीजिए किसी फार्मूले का पता नहीं है तो आप फार्मूला बॉक्स में जा करके ऐड का, डिवीजन का, मल्टीपल का, सब्ट्रैक्शन का, परसेंटेज का, किसी भी प्रकार के फार्मूले को जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाएगा, आप उस फार्मूले को फार्मूला बॉक्स से पता कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम सीड बार के बारे में बात करते हैं। सीड बार जैसा कि आपको बताया गया है कई सेलों को मिला करके सीड बार बनता है, और सीड बार जो होता है इन काल्क यू कैन हैव टू मोर देन वन स्प्रेडशीट। काल्क में जो है एक से अधिक स्प्रेडशीट आपको मिल जाएंगे। एट द बॉटम ऑफ ग्रिड, यानी जो आपका वर्क स्पेस होता है उसके नीचे स्प्रेडशीट इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, और जिस पर आप वर्क करना चाहते हैं आप वर्क कर सकते हैं। आप जब माउस पॉइंटर को ले जाकर के सीट 1 पर प्रेस करेंगे तो सीट 1 स्प्रेडशीट जो है खुल जाएगी। सीट 2 पर जब प्रेस करेंगे सीट 2 स्प्रेडशीट खुल जाएगी। सीट 3 पर वर्क करेंगे तो सीट 3 ओपन हो जाएगा। सीट 4, इसी प्रकार से काल्क स्प्रेडशीट में बहुत से प्रकार के स्प्रेडशीट होते हैं जिस पर यूजर वर्क करना चाहते हैं वर्क कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग स्प्रेडशीट्स। सेविंग स्प्रेडशीट्स, किसी भी स्प्रेडशीट को जो है काल्क प्रोग्राम के अंतर्गत आपको सेव करना होगा तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो स्टूडेंट, काल्क यूजर टू ओपन द डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विद द एक्सटेंशन .ods टू सेव द स्प्रेडशीट। स्टूडेंट, कहने का मतलब यह हुआ कि काल्क प्रोग्राम जो होता है उसमें किसी भी स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए पहले हम जिस नाम से सेव करना होगा वो नाम टाइप करेंगे, उसके बाद .ods एक्सटेंशन मार्क लगाएंगे, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे, तब जाकर के वो स्प्रेडशीट सेव होगी। और जब तक आप इस एक्सटेंशन मार्क नहीं लगाएंगे तब तक जो है वो स्प्रेडशीट सेव नहीं हो पाएगी। तो
स्टूडेंट कल प्रोग्राम में स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए सबसे पहले उस सीट का नाम दे करके फिर डॉट एक्सटेंशन ODS आपको लगाना पड़ेगा। लगा करके जब आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो वो स्प्रेडशीट जो है सेव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद कॉलम रो एंड सीट। अगर आप स्प्रेडशीट पर वर्क करना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड टूल बार में जा करके वहां से किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को, किसी भी सीट को एंटर करना होता है। जब आप इंसर्ट कर लेंगे उसके बाद जो है आप उस पर वर्क कर सकते हैं। जब तक आप इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी रो और कॉलम पर वर्क नहीं कर सकते हैं, किसी भी सेल के अंदर वर्क नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मूविंग एंड कॉपीइंग सीट पर बात करते हैं। किसी भी सीट को मूव करना हुआ या उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी हुई तो आप किस प्रकार से बनाएंगे। इसके लिए यू कैन मूव और कॉपी एनी स्प्रेडशीट यूजिंग द मूव कॉपी सीट डायलॉग बॉक्स। यानी किसी भी सीट की जो है को मूव करना हुआ या उसकी कॉपी करनी हुई तो आप जो है मूव कॉपी सीट डायलॉग बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चूज द एक्शन टाइप, आपको वहां पे चूज करना होगा कि आपको करना क्या है, सीट की कॉपी करनी है या सीट को मूव करना है। उसके बाद द डॉक्यूमेंट लोकेशन, आप उस सीट के लोकेशन के बारे में आपको देना होगा कि लोकेशन जो है करंट जो स्प्रेडशीट है उसको करना है या किसी अंदर को करना है। उसके बाद द न्यू नेम व्हेन कॉपीइंग स्प्रेडशीट, जब आपका स्प्रेडशीट जो कॉपी हो जाएगा तो आप उसका जो है नया नाम आपको देना होगा। स्टूडेंट इसी प्रकार से हम किसी भी स्प्रेडशीट को मूव या कॉपी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रीनेमिंग स्प्रेडशीट, इस पर बात करते हैं। तो रीनेमिंग स्प्रेडशीट के लिए आपको किसी स्प्रेडशीट का रीनेम आप कर सकते हैं। जो नाम दिया गया उस नाम को बदल करके कोई दूसरा नाम आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको जिस सीट पर आप हैं जिसका नाम चेंज करना है उसको ओपन करके उस पर राइट बटन पर क्लिक करिए। जब राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पे सेलेक्ट रीनेम ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करने के बाद आप वहां पे रीनेम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ओके बटन पर जब आप क्लिक कर देंगे तो उस स्प्रेडशीट का रीनेम हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए किसी भी सीट को हमको डिलीट करना हुआ तो हम किस प्रकार से करेंगे। स्टूडेंट किसी भी सीट को डिलीट करने के लिए आप उस सीट को ओपन करिए। ओपन करने के बाद वहां पे माउस पॉइंटर को ले जा करके राइट बटन पर क्लिक करिए। राइट बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको डिलीट सीट ऑप्शन मिलेगा। जिस सीट को आप डिलीट करना चाहते हैं उसका नाम आप टाइप करने के बाद डिलीट बटन पर क्लिक कर लीजिए, वो सीट डिलीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।